जब मेरे आंसू छलकते हैं तो वो रात की सतह पर तरंगों में बदल जाते हैं। उनसे निकलते छल्ले चुपचाप फैलते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। फिर मेरे आंसू कभी ना खत्म होने वाली बारिश में दोबारा जम लेते हैं। ये तो मजे कर रहे हैं। तुम हमेशा ये वीडियो देखते रहते हो। अरे झांकना बंद करो यार। और तुम इसे छुपा क्यों रहे हो? वैसे भी तुम कोई गंदी फिल्म थोड़ी ना देख रहे हो। और तुम्हारा क्या, रात भर तुम क्या लिखते रहते हो? जरा मुझे दिखाओ। वो तो सीक्रेट है। आया बड़ा सीक्रेट। मुझे यकीन है तुम्हारा सीक्रेट गंदा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खैर जो भी हो, तुम ये बताओ कि तुमने कल रेसर के साथ क्या किया? ना पूछो तो ही बेहतर है। थर्ड ईयर वालों ने मेरी मदद की और उन्हें मना ही लिया। समझो अब ये पत्थर की लकीर है। तो अब रेसर और मैं मिलने के लिए और वक्त निकालेंगे। कल से हम दोनों एक साथ स्कूल जाएंगे, पर आगे का कुछ सोचा नहीं है। तो फिल्में बनाने के अलावा रेसर किसी और काम के नहीं है। यानी जो सुना था वो सब सच है। जब रे किसी चीज पर काम कर रहा हो, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे डिस्टर्ब ना करो। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं उनसे दूर रहूं? तुम चाहो तो चुपचाप उसे दूर से देख सकते हो। ध्यान रखना। ये बिल्कुल भी वैसा नहीं हो रहा जैसा मैंने सोचा था। पता नहीं मैं उनसे दूर रह पाऊंगा या नहीं। ये यहाँ पर। अब मैं इनके सामने कैसे जाऊं? खासकर कल उनकी इतनी इंसल्ट करने के बाद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो तुम तैयार हो? तो क्या तुम हमेशा इसी वक्त निकलते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। आमतौर पर मैं थोड़ा जल्दी ही निकलता हूँ। अगर मैं थोड़ा भी लेट हो जाता हूँ तो गेट पर सीनियर्स की भीड़ हो जाती है। क्या तुम ऐसी चीजों के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाते हो? फर्स्ट ईयर में हो तो ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मुझे बदतमीज या लापरवाह समझे। सच में? मैंने इन सब चीजों के बारे में कभी नहीं सोचा। हाँ, मुझे नहीं लगता आपको जरूरत रही होगी रेसर। मुझे यकीन है आप फर्स्ट ईयर से बिल्कुल ऐसे ही रहे होंगे, है ना? थोड़े से घमंडी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, या शायद हो भी सकता है। कमाल है, इनसे बात करना कितना आसान है। मुझे यही चिंता थी कि इनसे बात करना कितना मुश्किल होगा। दरअसल मेरे फर्स्ट ईयर में एक बार कुछ थर्ड ईयर वालों ने मुझसे मजाक में पूछा, तुम हमेशा टोपी क्यों पहने रहते हो? वो आपसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? लेकिन हाँ, बताओ ना, तुम टोपी क्यों पहनते हो? बिखरे बालों को छुपाना। दिखाओ ना। बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हारे बिखरे बाल देखने हैं। योशिनो, तुम्हारे बाल बहुत रेशमी हैं। लगता है ये मेरे लिए परफेक्ट है। हे, इनाबा। गुड मॉर्निंग। आखिरकार तुम आज आ ही गए इनाबा। गुड मॉर्निंग। ये तो हॉकी क्लब के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं। अरे, ये योशिनो है। गुड मॉर्निंग। अच्छा, वैसे ये बताओ, तुम दोनों रेसर को जानते हो? हाँ, हमने उनकी एक फिल्म में काम किया था, तब से उनके दोस्त हैं, है ना? हाँ, थर्ड ईयर में लगभग हर कोई इनाबा को जानता ही है। वैसे तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अजीब लगेगी। तुम लोग एक दूसरे को कब से जानते हो? हम फिल्म क्लब में साथ हैं। मैं अभी इसे डेट कर रहा हूँ। मुझे फिक्र थी कि हमारे बीच सब कैसा होगा, पर एक बॉयफ्रेंड का होना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। मैंने जैसे हाई स्कूल का सपना देखा था, ये बिल्कुल वैसा ही है। हालांकि अब भी कुछ चीजों को सही करना है, पर मेरे पास अब एक हॉट बॉयफ्रेंड है और फिल्म क्लब में भी मजा आ रहा है। गाँव की जिंदगी काफी आरामदायक है और खाना स्वादिष्ट है। काश यूनिफॉर्म थोड़ी क्यूट होती। इसके अलावा मैंने कुछ दोस्त भी बनाए हैं। दरअसल
पहली बार इतने सारे लड़के मेरे दोस्त बने हैं। अरे किरीटो, अरे मुझे ऐसे देखकर भाग क्यों रहे हो? हाँ, चलो ना साथ में लंच करते हैं। नहीं नहीं, मैं अकेले खा लूंगा। तुम रे सर के साथ खा रहे हो ना? तीनों साथ में खा लेते हैं। क्या वो तुम्हारा फिल्म क्लब वाला दोस्त था? हाँ, उसका नाम कुजो किरीटो है। हम एक ही क्लास में हैं और वो मेरा रूममेट भी है। तुम दोनों काफी क्लोज लगते हो। हाँ बिल्कुल, हम बहुत क्लोज हैं। ओह माय गॉड, क्या तुमने मुझ पे शक किया? हम रूममेट्स हैं तो तुम्हें लगता है हम साथ में सोते हैं? हाँ? तुम्हें जलन हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं हो रही? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम्हें लंच उसके साथ करना चाहिए? तुम अपने दोस्तों के साथ रहो, मेरी फिक्र मत करो। हाँ, कोई बात नहीं। कि तो शायद वैसे भी अकेले रहना चाहता था। वो शायद मुझसे तंग आ गया है क्योंकि हम दिन भर साथ जो रहते हैं। और फिर तुम हो जिसे मैं सिर्फ स्कूल में और लंच के वक्त मिलता हूँ, और फिर भी तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो। आखिर ये क्या मजाक है कि मेरी फिक्र मत करो, मुझे तुम्हें और जानना है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इसके करीब कैसे आऊंगा? अपनी टोपी उतारो ना। तुम हंस क्यों रहे हो? वैसे शायद मैं भी उसी की तरह था। मैं हर समय लोगों के आसपास रहने से तंग आ गया था और अकेला रहना चाहता था, पर हम हमेशा एक जैसा महसूस नहीं करते। लग रहा है जैसे खुद से बात कर रहा है, एकदम चुपचाप, कितना धीरे बोल रहा है। और ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसा लगता है इसका ध्यान कहीं और है। मैं चाहता हूँ वो मुझे अपनी मुसीबतें बताए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। हम अभी तक इतने करीब नहीं आए हैं। ये बात तो साफ है कि फिलहाल ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं करता। रेसर सुनो ना, मैं आज रात तुमसे तुम्हारे कमरे में मिलना चाहता हूँ। आज रात मुझे काफी काम है। अगर कोई ये सुनेगा तो मुझ पर तरस खाएगा। जो हाई स्कूल का सपना मैंने देखा था, ये वैसा बिल्कुल नहीं है। शायद सपना पूरा होने में वक्त लगेगा। हाँ, लेकिन क्लब और दोस्तों के साथ सब सही चल रहा है। रेसर के साथ मैं अपने रिश्ते को एक मौका जरूर दूंगा। फिलहाल मुझे क्लब पर ध्यान देना है। मुझे अपना बेस्ट करके दिखाना है, पर सोचा नहीं है कैसे करूंगा। अरे किरीटो, क्लब के वक्त म्यूजिक सुनना बंद करो। अगर तुम्हें फिल्में पसंद नहीं है तो वो लोग तुम्हें पॉप म्यूजिक क्लब में जाने को कहेंगे। पर मैं म्यूजिक नहीं सुन रहा। बिल्कुल बोल रहे हो। ईयरफोन लगाकर इंसान क्या करता है? तुम्हारा क्या है? इचिकावा के क्रू ने अपना अगला प्रोजेक्ट चुन लिया है। तो ये किसने बताया? काकरी सर ने। क्या इचिकावा का क्रू? ये क्लब प्रेसिडेंट और कुछ सेकंड ईयर वालों का ग्रुप है। तो ये बना क्या रहे? याद है तारुमा यूनिवर्सिटी के पॉप म्यूजिक क्लब ने म्यूजिक वीडियो बनाने में उनकी मदद की थी। इस बार वो कैमरा क्रू की मदद के लिए कुछ फर्स्ट ईयर वालों को चुन रहे हैं। क्या यही सही मौका है? अरे किरीटो, रुक जाओ। किरीटो, क्या बात है? किरीटो, प्रेसिडेंट इचिकावा, आप जिस म्यूजिक वीडियो की शूटिंग कर रहे हो, प्लीज मुझे उसके क्रू में शामिल होने दो। मैंने ये क्लब इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैं म्यूजिक वीडियो बनाना चाहता हूँ। और ये देखिए, ये ओरिजिनल म्यूजिक वीडियो है जो मैंने बनाया है। मैं सेकेंडरी स्कूल से ये बना रहा हूँ। लाओ दिखाओ। तुमने ये सब अकेले किया और गाना भी ओरिजिनल है? हाँ, गाना भी मैंने लिखा है। मैंने सब अपने आप सीखा है। मेरा ये कहना है कि आपका म्यूजिक वीडियो कमाल का है। इस बार मैं इसे बनता देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। प्लीज मुझे शामिल कीजिए, मुझे सीखना है। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि किरीटो ये करना चाहता था। अब समझा वो गिटार प्रैक्टिस क्यों करता रहता था और बैंड वीडियो क्यों देखता था। किरीटो ने फिल्म क्लब इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वो कुछ बनाना चाहता था, और वो भी पूरी शिद्दत से। कागारी, क्या कुजो कैमरा क्रू के सपोर्ट स्टाफ की लिस्ट में है? नहीं, कुजो लिस्ट में नहीं है, लेकिन लिस्ट में वो योशिनो है। हाँ? तुम्हारा मतलब मैं? ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए मुझे पता ही नहीं होता।
मैं अपनी जगह किरीटो को देना चाहता हूँ। अचानक मेरे मुंह से ही निकल गया। जब तक मुझे समझ आया कि ये गलत हुआ बहुत देर हो चुकी थी। मैंने तो ऐसे ही ज्वाइन किया है, मुझे तो फिल्में ज्यादा पसंद ही नहीं है। मुझे पता है तुमने मुझे चुना है, पर सच कहूँ तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं खुद को रोक नहीं पाया और मुझे पता है किरीटो मुझसे ज्यादा इंटरेस्टेड है। ओह थैंक यू सो मच। पर सच में तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी जगह लेना चाहता हूँ? मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। लेकिन मैं बस, पता है मैंने तुम्हें फिल्म क्लब ज्वाइन करने के लिए कहा था क्योंकि मैंने सोचा तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा रहेगा और मुझे ये भी लगा था कि तुम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगे। हमारे सीनियर ने तुम्हें चुना है श्यान, क्योंकि उन्होंने देखा कि तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है। उन्होंने ये भी देखा कि तुम कितनी मेहनत करते हो। बाकी सब लोग ध्यान दे रहे थे, पर तुम किसी और की नहीं सुनते हो और तुम्हें होश नहीं रहता आसपास क्या हो रहा है। इसलिए तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, ये तुम्हें लिख कर देता हूँ। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो परवाह नहीं है। श्यान, मुझे लगता है तुम रेसर को पसंद नहीं करते, सही कहा ना? आखिर मैं इस पर क्या कहता, वो हर चीज के बारे में सही था, हर एक चीज। अब क्या करूं? मैं कमरे में वापस नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं कहीं और भी नहीं जाना चाहता हूँ। क्या बात है? यहाँ अंधेरे में अकेले क्यों बैठे हो? ठंड लग जाएगी। लाइट्स कब की बंद हो चुकी है। इस वक्त तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए। वो मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, अभी फोन रखा, मैं वापस जा रहा हूँ। चलो गुड नाइट। सुनो, क्या तुम पक्का किसी बात से परेशान नहीं हो? ये मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? तुमने अपने रूममेट से लड़ाई की है, इसलिए तुम कमरे में नहीं जाना चाहते हो ना? और तुम्हारे पास कोई दूसरी जगह भी नहीं है। ये सब कैसे जानता है? इसे किसने बताया होगा? बताओ, चुप क्यों हो? ये अभी भी मेरा पीछा क्यों कर रहा है? बोलो ना, बताओ मुझे, बोलो क्या हुआ? शियोन, देखो तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं क्लब में तुम्हारा सीनियर भी हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर अजीब क्यों लगेगा? हाँ? और अगर बोलना ही है तो सोच समझ के बोलो। सोच समझ कर बोलूं? मेरे कमरे में आना चाहोगे? तुम बिस्तर पर बैठ सकते हो। वैसे रेसर, आप यहाँ अकेले रहते हो? थर्ड ईयर वाले जिन्हें अपने टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, वो अकेले के लिए कमरा मांग सकते हैं। हालांकि वो लॉटरी से चुने जाते हैं। ओह सच में? मुझे पता ही नहीं था। ये लो, चाय पी लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जानते हो, मेरा फिल्म क्लब ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं था। क्या? ये बड़ा सिरदर्द वाला काम होता है, क्योंकि वहाँ सबके हिसाब से चलना पड़ता है और मुझे अकेले काम करना पसंद है। तो फिर आखिर तुमने ज्वाइन क्यों किया? कि कुछ हारा जिन ने मुझे मनाया। रे, मेरे फिल्म क्लब को तुम्हारे टैलेंट की बहुत जरूरत है। कि कुछ हारा सब ऐसा ही करते हैं। जिन और मैं अक्सर लड़ते रहते हैं, पर दोस्तों में ऐसा होना आम बात है। मुझे लगता है तुम और कुछ भी एक दूसरे को समझने लगोगे। असल में मैं बहुत ही खुश था जब मुझे चुना गया। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी तारीफ करें और मुझे पसंद करें। मैं चाहता हूँ कि वो सब सोचे कि मैं काबिल हूँ। बस इतना ही, इसके आगे मुझे कुछ पड़ी ही नहीं है। किरी तो बिल्कुल सही था। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में। मतलब मुझे थोड़ी बहुत दिलचस्पी है, पर क्या उतनी काफी है? क्योंकि जो लोग शिद्दत से फिल्में बनाना चाहते हैं, उनके साथ ही नाइंसाफी होगी। अगर तुम्हें दिलचस्पी है तो ज्यादा मत सोचो, बस कोशिश करो। क्या पता कोशिश करने के बाद तुम्हें समझ आ जाए कि तुम यही करना चाहते हो। सही कहा ना? जब तक करके नहीं देखोगे पता नहीं चलेगा। अगर तुम्हारे पास एक भी चांस है तो तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए। जब तक मेरे पास एक भी चांस होगा, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश किए बिना समझ नहीं आएगा। तो तुम्हें याद है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से याद है। उस वक्त तुम मुझ पर चिढ़ गए थे ना? हाँ सही कहा, उस वक्त मैं तुम पर थोड़ा चिढ़ गया था। पर तुमने भी तो मुझसे कितनी बुरी तरह बात की थी ना? हाँ, उस बात के लिए माफ करना। तुम दिल से माफी नहीं मांग रहे? ऐसा नहीं है। अब तुम मेरा ध्यान भटका रहे हो। बाकी सब लोग ध्यान दे रहे थे।
हाँ सही कहा, लगता है हर कोई मुझ पर ध्यान दे रहा है। एक मिनट रुको, क्या यही वो पल है जिसका मुझे इंतजार था? फूटी किस्मत मेरी, कम से कम आज तो कुछ बढ़िया पहना था। मेरे बाल कितने बेकार लग रहे हैं, कुछ करने का वक्त ही नहीं था। अरे मेरा अंडरवेयर, आज मैंने कौन सा वाला पहना? लेकिन सबसे जरूरी, मैं शाम को किस तरह सेक्सी बना सकता हूँ? सेक्सी शाम। अरे तुम हंस क्यों रहे हो? मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। जाहिर है तुम आज इस शाम को सेक्सी बनाना चाहते हो। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो मैंने सोचा भी नहीं। अच्छा, पर तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है नॉटी बॉय। क्या तुम्हें यकीन है? मैं डर गया, लेकिन खुश हूँ कि तुम्हारा मूड अच्छा हो गया। अब चलो आराम करो, आज रात यहीं सो जाओ। सुबह चुपके से अपने कमरे में चले जाना। लेकिन तुम कहाँ सोओगे? यहीं मेरे पास ना? दरअसल मुझे पूरी रात काम करना है। बेसर की खुशबू कितनी अच्छी है। ये थोड़े से अजीब जरूर है पर अच्छे हैं, दिल के साफ है। मैं आंखें बंद करने के बाद भी उन्हें काम करते हुए सुन पा रहा था। रात भर वो कीबोर्ड की आवाज। अभी भी सूरज निकलने में थोड़ा वक्त बाकी है। किरीटो, शियोन, तुम वापस कब आए? सुनो, आज के शूट में मैं पूरा मन लगाऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। मुझ पर नजर रखना है, दोस्त यही करते हैं। मुझे अभी जो कहना था मैंने कहा। किरीटो से बाकी बातें बाद में करूंगा। यही कि वो मेरा कितना अच्छा दोस्त है और उसके साथ वक्त बिताना मुझे कितना पसंद है। मैं चाहता हूँ किरीटो मुझे अपने सपनों के बारे में बताए। मैं उसे ये भी बताना चाहता हूँ कि रेसर कितने कमाल के हैं, और ये भी कि मेरी रात कितनी बढ़िया रही। क्लास के बाद सब लोग कैलीग्राफी रूम के पास मिलने वाले हैं। फिलहाल मुझे अपना ध्यान शूट पर लगाना है। योशिनो, फर्स्ट ईयर प्रेजेंट। मुझे एक मौका देने के लिए थैंक्स। फर्स्ट ईयर, जल्दी यहाँ पर आ जाओ। ये लो। जब तक कैमरा को आगे ना बताए, तुम लोग यही रुककर स्टोरी बोर्ड ध्यान से समझो। कितना बढ़िया है। सुनिए, मैंने इससे पहले कभी भी स्टोरी बोर्ड नहीं देखे हैं। क्या तुम मुझे इन्हें समझना सिखा दोगे? मेरी मदद करोगे प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल। सीन और डायरेक्शन यहाँ लिखे हुए हैं और उन्हें यहाँ से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। तो इसकी कहानी क्या है और वो क्या शूट करने वाले हैं? जो सीन शूट हो रहा है उसमें एक आदमी सीधे पैर दौड़ रहा है और फिर शायद छत से कूदता है। उन्होंने नीचे गद्दा रखा हुआ है, वो उस पर कूदता है। हमें कुछ लपेट के रखे हुए क्वेश्चन ले जाने होंगे और ये ध्यान रखना होगा कि एक्टर उछल कर गिर न जाए। अगर उसे चोट लग जाएगी तो मुसीबत हो जाएगी। ये तो बहुत जिम्मेदारी का काम है। मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। तुम मुझे भी नर्वस कर रहे हो। अरे वाह, अब मैं लोगों से बात करना सीख रहा हूँ। इस तरफ, चलो शुरू करो। हमारा हीरो तो सेट पर आ चुका है। जैसे ही हीरो आया तो सारा माहौल बदल गया। सब टेंशन में थे। मुझे याद नहीं है कि इसके बाद क्या हुआ था। मुझे जो काम करने कहा गया मैंने किया और कई बार डांट भी खाई। ये सब पलक झपकते ही खत्म हो गया। देखते ही देखते आखिरी शॉट का वक्त हो गया। चलो शुरू करते हैं। रेडी, एक्शन। मुझे पता है ये वक्त अपने बारे में बात करने का नहीं है, लेकिन मेरी दूसरों के साथ कभी बनी ही नहीं। जो भी मेरे मन में आता है पूरी बात समझे बिना मैं कह देता हूँ। इसलिए फिल्म क्लब के मेंबर्स मेरे जैसे ही हैं। उन्हें भी लोगों के साथ घुलने मिलने में परेशानी होती है, पर अगर ये बात कहूँगा तो वो चिढ़ जाएंगे। हालांकि जहाँ एक तरफ वो ऑकवर्ड थे, वहीं नरमी से भी पेश आ रहे थे। मैं भी सोच रहा था ऐसा क्यों है, और तब मुझे पता चला ये सब फिल्म के लिए है। ओके, तुम ठीक हो ना? क्या तुम ठीक हो? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। इन्हें चोट नहीं आई है और ना ही मुझे। शूट खत्म हुआ। सबने बढ़िया काम किया। कोई भी अकेले फिल्म नहीं बना सकता, एक साथ मिलकर बनानी होती है।
वादा करो हमेशा साथ रहोगे। आखिर मैं उसे डेट क्यों कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं लोगों को कभी समझ नहीं पाता, लेकिन मैं खुद को भी कहाँ ठीक से समझ पा रहा हूँ। वो मेरे लिए बस एक अजीब सा फितूर था जो फिल्म क्लब में मुंह उठाकर चला आया। मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि पता था मैं कभी भी उसे छोड़ सकता हूँ। मैं बस हालात संभाल रहा था। शुरुआत में तो मैंने यही सोचा। किरीटो, आखिर तुम आ गए। तुम्ही ने कहा था तुम पर नजर रखने के लिए। असल में मुझे प्रेसिडेंट इचिकावा ने इनवाइट किया था। उन्होंने कहा मैं उनके साथ काम कर सकता हूँ। सच में? ये तो बढ़िया है। किरीटो, पहले तुम नहीं तुम बताओ। नहीं पहले तुम बताओ। मुझे वो सब कहने के लिए माफ करना। मैं ये जानता हूँ कि तुम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो। मुझे भी माफी मांगनी है। तुम्हारी कही हर बात सही थी। अब मैं ज्यादा कोशिश करूंगा। दोस्ती ऐसी होती है। और सुनो किरीटो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी। हाँ बताओ, क्या बात है? यहाँ नहीं, चलो रूम में जाकर बात करते हैं। चलो जल्दी चलो। फिर शियोन ने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया। हम रूममेट्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। थोड़ा झगड़ा हुआ, फिर हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है? हाँ, हमेशा ऐसा ही होता है। मैं जिसे भी डेट करता हूँ वो मुझसे बोर हो जाता है, हर बार। मेरे ख्याल से मैंने इस बार तो कोई गलती नहीं की। पहले से तो बेहतर ही था। तुम बेस्ट फ्रेंड तो अब सीनियर होने के नाते बेहतर थे, समझ गए ना? बॉयफ्रेंड के तौर पर एकदम जीरो। वो यही कहता। मैं उसे अपने दिमाग से निकाल भी नहीं पा रहा हूँ। आज मूड ठीक नहीं है, मुझे सो जाना चाहिए। उस दिन वो यहीं सोया था। अगर पता होता ऐसा होने वाला है तो प्यार करने का मौका नहीं छोड़ता। मेरे दिमाग की आवाज इतनी तेज है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ। इसकी हालत तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, उलझा हुआ लग रहा है। शायद किसी बात से परेशान है। आखिर इसे किस बात की परेशानी होगी? परेशान होने के लिए बहुत सारी वजह है। उसने अभी तक अपना करियर भी नहीं चुना है। जिनको तो डांट दिया, लेकिन खुद ही क्लब को छोड़ने का ख्याल दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। और इसका बॉयफ्रेंड भी है ना, लगता नहीं उसके साथ भी सीरियस है। सच कहूँ तो रे दिल का बहुत ही साफ है। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। हाँ वो तो है, बस कभी कभी अजीब बर्ताव करता है। उठ गया, लगता है कुछ ढूंढ रहा है। शायद जिन को ढूंढ रहा है, क्योंकि ऐसे वक्त में जिन ही हमेशा उसकी मदद कर पाता है। ओ, जी हाँ? अब कुछ तो बोलो, मुझ पर हंसो, चिढ़ाओ, गाली दो, कुछ तो कहो, नहीं तो मैं शर्मिंदगी से मर जाऊंगा। पर तुम पूछो उससे पहले बता दो कि मैं उसे लेकर बहुत सीरियस हूँ। अच्छी बात है, मुझे लगा ही था तुम सीरियस हो। मैं थोड़ा हैरान था कि तुम इचिकावा को डेट कर रहे हो, पर तुम्हें देखकर यकीन हो गया था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तुम्हारे साथ बचपन से हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ जिन। लेकिन तुम इस बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहते, तो मैं कैसे पूछता? तुमने हमेशा की तरह मुझे इंतजार करवाया, पर सच कहूँ तो इस बार मैं चिढ़ गया था। क्लब की वजह से, ग्रेजुएशन से, एग्जाम से, और जिनका छुपकर इचिकावा को डेट करने से। योशिनो का मुझसे दूर जाना जैसे मुझसे ब्रेकअप कर लिया हो। मेरे आसपास की दुनिया बदल रही है और मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ भी मेरे मन के हिसाब से नहीं हो रहा है, लेकिन कम से कम
वैसे रे, तुम बहुत बदल गए हो। मैं वैसा ही रहना चाहता हूँ जैसा मैं हूँ। मैंने सोचा नहीं था तुम इस बात को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि तुम तो हमेशा रिश्तों से भागते आए हो, है ना? कुछ हुआ है क्या जिससे तुम्हारा मन बदल गया? मुझे कैसे पता होगा? मैं बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मजाक कर रहे हो क्या? साफ दिख रहा तुम बदल गए हो। मैं खुद को ही नहीं समझ पा रहा हूँ, तो दूसरों को समझ पाना और भी मुश्किल हो गया है। रे, ओके, ठीक है, तुम सब कुछ की कुछ हारा जिन पे छोड़ दो। तुम्हें पता है ना हम बचपन के दोस्त हैं। मुझसे ज्यादा बेहतर तुम्हें और कोई भी नहीं जानता। तुम बहुत ही शांत और समझदार हो, क्योंकि तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, और तुम अपने काम में भी बेस्ट हो। क्लब में हर कोई तुम्हारी बात मानता है, और तुम्हारे दिए सजेशंस को कोई नहीं ठुकराता। तुम एक भरोसेमंद और अच्छे दोस्त हो, बस कभी कभी गुस्सा करते हो, और तुम लोगों का मजाक भी उड़ाते हो। ये अच्छी आदत नहीं है, तुम्हें इसे सुधारना होगा, क्योंकि अक्सर लोग इस बात से नाराज हो जाते हैं। मैं तुम्हें तब से देख रहा हूँ जब हम बच्चे थे। रे, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम अब भी फिल्म क्लब में डूबे हुए हो और आगे के बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि तुम्हें बदलाव से डर लगता है। समझता हूँ, क्योंकि मैं भी डरता हूँ, लेकिन इस तरह एक ही जगह रुक जाना सही नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे बड़े सपने हैं, इसलिए तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें पसंद है। बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? क्या तुम वादा कर सकते हो जिन? पक्का इरादा हो तो सब ठीक हो जाता है, लेकिन जिन की सलाह मेरे लिए खास है। एक तरह से जादू है। हम बचपन के दोस्त हैं, जब से हम अच्छे दोस्त बने हैं, और उसने कहा फिल्में बनाते हैं, तब से हमने अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। जिन, एक बात कहूँ, लगता है उस फर्स्ट ईयर वाले योशिनो ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। तो इसमें नई बात क्या है? मुझे ब्रेकअप नहीं करना। मैं नहीं चाहता कि वो किसी और के लिए मुझे छोड़ दे। ओह, अच्छा, तो ये बात है। क्या तुम्हें वो पसंद है? शायद पसंद है, मुझे भी यही पता लगाना है। फिलहाल हम साथ में मजे करते हैं, और उसे छेड़ने में मुझे मजा आता है। उससे बेमतलब की बातों में उलझा हुआ देखकर मुझे अच्छा लगता है। अब लग रहे हो ना तुम वो पहले वाले रे। तो ठीक है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। आगे बढ़ो, अब भी वक्त है। जल्दी जाओ, अपने प्यार को ऐसे जाने मत दो। ये हुई ना बात, मुझे बस यही सुनना था। थैंक्स। आगे शुरू करो और मुड़कर मत देखना। ठीक है। जिन हमेशा ऐसी बकवास करता है, पर क्या मेरे पास अब भी वक्त है? वो अभी अपने रूममेट के साथ है। शायद ये सही मौका नहीं है। ऐसा है तो एक तरीका है दोबारा उसे अपने करीब लाने का, लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ उसका चेहरा देखना है। शियोन! कैसे हो तुम? क्या कर रहे थे? मैं ठीक हूँ। वो हम एक फिल्म शूट कर रहे हैं। एक छोटा सा। हाँ, दिख रहा है। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। योशिनो, मैं वो सामान लेकर आता हूँ। हाँ, थैंक यू। लगता है तुम सबसे घुल मिल गए हो। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। काफी कुछ बदल गया है। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम ऐसे दौड़ क्यों रहे थे? दरअसल मैं तुम्हें काफी देर से ढूंढ रहा था। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। मैंने कब से तुम्हें नहीं देखा था, तो फिक्र हो रही थी कि कहीं तुमने मुझसे ब्रेकअप तो नहीं कर लिया, कहीं तुम्हें कोई नया बॉयफ्रेंड तो नहीं मिल गया। शायद तुम्हारा वो रूममेट। क्या कहा तुमसे? ब्रेकअप? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और मेरा कोई नया बॉयफ्रेंड नहीं है। किरी तो सिर्फ एक दोस्त है। तो अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना रहा हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं? उस वक्त जब तुम अचानक से मेरे पास दौड़ते हुए आए, तो मैं बहुत बहुत खुश हुआ, पर थोड़ा दुखी भी हुआ, क्योंकि मुझे लगा मेरा बॉयफ्रेंड मुझे सच में पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें और तुम मुझे सच में पसंद करो और अपना मानो। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को समझें, वक्त पर एक दूसरे की मदद करें, जैसे मांगा में होता है। मुझे बिल्कुल वैसा प्यार करना है, वो भी तुमसे। तो क्या तुम? मैंने सोचा तुम्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका
क्या है फिल्म में? हम फर्स्ट ईयर वाले एक फिल्म बना रहे हैं। मैंने किरीटो से बात करके सारे फर्स्ट ईयर वालों को इकट्ठा किया है। लो शुरू हो गया ये। मैं क्या दिखाऊंगा? इतनी बढ़िया फिल्म बनाऊंगा जैसे सीनियर्स बनाते हैं। मैं सही मायने में क्लब से जुड़ा हूँ, ना कि सिर्फ बॉयफ्रेंड के लिए। उन्हें मुझे अपनाना ही होगा। और एक बार मैंने एक बढ़िया फिल्म बना ली तो मैं आकर तुम्हें डेट के लिए पूछूंगा। देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। ये तो अब मैं क्या करूँ? एक तरह से अच्छा है कि वो मेरे बहाने फिल्में बना रहा है, पर अगर अच्छी फिल्म नहीं बना पाया तो क्या हम डेट नहीं करेंगे? क्या ये कोई कंपटीशन है? हे योशिरो, अब हमें चलना चाहिए। ओके, आ रहा हूँ। बाय। जरा रुको, रुको 1 मिनट। सुनो, तुम जिस तरह खुद को किसी चीज में झोंक देते हो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मेरे एहसासों का क्या? फिलहाल मैं एक तरह से तुम्हारे गले पड़ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता तुम किसी और के हो जाओ, और ये भी नहीं चाहता कि तुम मुझसे ज्यादा किसी फिल्म पर ध्यान दो। और फिर ये तो हो ही नहीं सकता कि फर्स्ट ईयर वाले सीनियर से बेहतर फिल्म बनाए। हम बहुत आगे निकल चुके हैं। इस चीज का इंतजार करता रहा तो हम कभी साथ नहीं होंगे। अरे ये कहना गलत है। हमारा डायरेक्टर बहुत काबिल है, समझे? मेरे सामने दूसरे लड़कों की तारीफ मत किया करो, मुझे गुस्सा आता है। तुम्हें जलन भी होने लगी है? चलो अब कहीं चलते हैं। अरे यार अब क्या करूं? पहले तो मुझसे बहुत बुरा बर्ताव किया था। ये भी कहा था कि हमें एक दूसरे को आजादी से रहने देना चाहिए। ठीक है, आई एम सॉरी। अच्छा बताओ, तुम्हें मनाने के लिए क्या करना होगा? अब ये तो तुम्हें खुद ही पता करना होगा। वैसे उसका जवाब चाहे जो भी हो, मुझे पता था मुझे क्या करना है। मैं जानता हूँ मुझे लोगों को मनाना नहीं आता, पर शियोन को मनाने के लिए एक किस काफी है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और इस जुनून की वजह से हमेशा की मैं एक ही बात दोहराता रहूंगा जब तक वो मान नहीं जाता। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे फ्यूचर बॉयफ्रेंड, जब कभी तुम मेरी डायरी पढ़ोगे तो हंसना मत, मेरी बातों को समझना। जब हमने डेटिंग शुरू की मैं कुछ चीजों को लेकर नर्वस था, पर अब सब ठीक है, बहुत मजा आ रहा है। ओके, क्लब के लिए लेट हो जाऊंगा तो अब मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? थोड़ी देर और रुक जाओ, मुझे और 3 मिनट दोगे? शायद इसे मेरी जरूरत है। थोड़ी देर रुक जाता हूँ। कितनी अच्छी बात है कि हम एक दूसरे के बारे में नई बातें जान रहे हैं। जब मैं उसकी आंखों में देखता हूँ मेरी धड़कन तेज हो जाती है, पर फिर भी मैं उसके और करीब जाना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। शियोन, आज रात मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगे? इसका मतलब जरूर वही होगा। सुनो, इतना जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं सुनना। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं क्या करूं? मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह से शेव करना होगा। अच्छा, मुझे सुनना तो नहीं था, पर अब मुझे जानना है। मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, पर ये बात अच्छी है कि तुम इस सबको लेकर काफी एक्साइटेड और पॉजिटिव हो। वैसे कोई गारंटी नहीं है कि तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे। प्यार सिर्फ कहानियों में होता है, असलियत से काफी दूर। मैं इन परछाइयों में लड़खड़ाते हुए तुम्हें मिस करूंगा। तुम सच में बहुत अजीब हो। प्यार, मोहब्बत, उम्मीद की बातें सुनकर तुम तो शुरू ही हो जाते हो। लेकिन किरी तो बिल्कुल सही कह रहा है, कोई गारंटी नहीं है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। किसी चीज का कोई भरोसा नहीं है। वो मुझे पसंद है तो मैं हर कोशिश करूंगा। मैं जानता हूँ इस रिश्ते में जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, पर जब वो मुझसे दूर चला जाता है तो मैं डर जाता हूँ। शायद साथ वक्त बिताने से सब सही हो जाएगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो क्या सोचता है, और ये भी चाहता हूँ कि वो मुझे करीब से जाने।
अंदर आ जाओ। गुड इवनिंग। लगता है ये भी इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता है। जरा हटो। सुनो, तुम्हें ये पढ़ना होगा। जरूर। जरा देखो, मुझे रात पसंद नहीं है। ऐसा लगता है कि दुनिया में अकेला इंसान हूँ। दिन ब दिन मुझ पर डर हावी होता है कि क्या मैं कल मुस्कुरा पाऊंगा। एक शांत चांदनी रात है। फरिश्ते अपने घायल पंखों को आराम देकर सो रहे हैं। कविता ये तुमने लिखी है? जूनियर कॉलेज में शुरू किया था। डायरी लिखने से शुरुआत की थी, फिर शोजो मांगा से इंस्पायर होकर कविता लिखने लगा। तब तक मैं बस यही समझता था कि मुझ में बहुत हिम्मत है। मुझे लोगों के मजाक उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सोचा अगर कोशिश करूंगा तो किसी दिन कोई खास मिल ही जाएगा। लेकिन मेरी कविताएं सबको उदास कर देती थी। उसे सुनकर सब रोने लगते। मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर भी कमजोरी है। पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। वो मेरा छुपा हुआ पहलू था जो मैं किसी को नहीं दिखाता। मैं उसी अंदाज में हर रात लिखता था और डायरी छुपा कर रखता था। तो अब मुझे क्यों दिखा रहे हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा ये पहलू भी जानो और मुझे समझो। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा भी आ जाता है और मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम भी मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ और दिल खोलकर मुझसे बातें करो। तुम आजकल बहुत ज्यादा सोचते हो। अगर तुम्हें किसी बात की कोई चिंता है या किसी परेशानी में हो तो मुझे बताओ। इस वक्त मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। तुम्हारी कविता बहुत प्यारी है। तुम ये इसलिए लाए ताकि तुम अपना नर्वस होना छुपा सको। और मैं शुरू से जानता हूँ कि तुम बहुत ही चिड़चिड़े और रोतलू हो। हमारी पहली मुलाकात पे तुमने मुझ पर गुस्सा किया, फिर म्यूजिक रूम में रोने लगे। ये तो मैं पहले से जानता था। लेकिन तुम इससे ज्यादा और भी बहुत कुछ हो। हमेशा हर काम पूरी मेहनत से करते हो और लोगों के साथ अच्छे से पेश आते हो, उनसे प्यार से बात करते हो। शायद तुम में कुछ कमजोरियां हैं, पर मैं तुम्हारी अच्छाइयां जानता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें और करीब से जानना चाहता हूँ। मेरी नजरें हमेशा तुम पर रहेगी। सच में? पर मैं थोड़ा निराश हूँ। मुझे लगा था मेरे साथ होने से तुम ज्यादा एक्साइटेड होगे, पर तुम्हें देखकर ऐसा लग नहीं रहा। तुम्हारे और करीब आ सकता हूँ? आ सकते हो, बस मैं बहुत नर्वस हूँ। सच में? अब क्या करूं? अब क्या करूं? मुझे पता है कुछ तो करना है, पर क्या करना है? इतना परेशान मत हो। तुम तो मुझे भी नर्वस कर रहे हो। इसलिए तुम्हें देखकर मेरा भी जोश कम हो रहा है। तुम्हारे लिए तो ये सब आसान होगा। क्या मुझे बस चुपचाप यहाँ ऐसे लेटे रहना है? आसान होगा? मुझे इसके लिए कितनी तैयारियां करनी पड़ी है। तैयारियां? पहले कमरा साफ किया, फिर ऐसा इंतजाम किया ताकि रोल कॉल वाले परेशान ना करें। मैंने अपने दोस्तों को अनदेखा किया, फिर जल्दी से खाना और नहाना निपटाया, फिर थोड़ी एक्सरसाइज की। तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। बिल्कुल, मैंने बहुत मेहनत की है। तो आज मुझ पर भरोसा करो और जैसा कहूँ वैसा करो। बस शांत रहो और महसूस करो। ओह, चश्मे की पावर तो बहुत ज्यादा है। सब कुछ धुंधला है, कुछ साफ नहीं दिख रहा। चक्कर आ रहे हैं, जैसे नशे में हूँ। बहुत अजीब एहसास है। रे सुनो, तुमने अभी जो मुझे कहा, मुझे देखते रहने वाली बात, अगर वो सच है तो मुझसे एक वादा करो कि हमेशा सिर्फ मेरी ओर देखते रहोगे और सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। वादा करो हमेशा के लिए। मैं बहुत इमोशनल था तो अपने दिल की बात कह दी। क्या वो मुझसे नाराज हो जाएगा? ऐसी चीज मांगने के लिए जिसका कोई भरोसा नहीं। तुम सच में रोमांटिक रोतलू हो शियोन। वो थोड़ा हंसा और शर्माया, फिर उसने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और ये सुनकर मुझे फिर से रोना आ गया। क्या मैं
चीजों की इतनी ज्यादा चिंता करता हूँ, शायद करता हूँ। मैं कॉलेज जाऊँ या नौकरी करूँ, शायद अभी मुझे नहीं पता। जो भी हो, मैं एक काम तो करूँगा, और वो काम है फिल्में बनाने का। पहले मुझे खुद पर यकीन नहीं था, पर अब तुमसे मिलने के बाद मैंने तय किया है कि मैं कॉलेज भी जाऊंगा और नौकरी भी करूंगा। तभी पता चलेगा कि क्या सही है। तुम अपनी फिल्म और अपने प्यार पर इतनी मेहनत कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि मुझे भी और मेहनत करनी चाहिए। बस यही फिक्र है कि कहीं एक साथ ज्यादा चीजों में ना घुस जाऊं। कभी कभी मैं आलस करके क्लास बंद करता हूँ। अरे सुनो, हाँ, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुमने नींद में मेरे बड़बड़ाने का जवाब दिया? हाँ। तुम्हारे साथ वाकई में मुझे मजा आता है। अब तुम एक वादा करो साथ रहोगे और कभी बोर नहीं होगे। श्योर? कितनी सुहानी बात है। जानने पर कौन सी कविता लिखूं? मैं ये एहसास शब्दों में बयां नहीं कर सकता। अगर कोई मुझसे मेरे बॉयफ्रेंड या उसके साथ बिताई पहली रात के बारे में पूछेगा, तो मैं ये कहूँगा कि दोनों ही वैसे नहीं थे जैसे मैंने उम्मीद की थी। शायद उसे शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा, पर कोई बात नहीं। लिखने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। हमारे भविष्य के बारे में, हमारे आने वाले कल के बारे में मैं कविता लिख सकता हूँ। पर इससे बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हें खुद आकर कह दूं। जब तक हम दोनों साथ रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। रास्ते